नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि सृष्टि की रचना हो गई और बस कहानी खत्म, लेकिन असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। सोचिए, एक ब्रह्मांड बना देना एक बात है, पर उसे चलाना, उसे बैलेंस में रखना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसे ब्रह्मा ने एक डिवाइन आर्किटेक्ट की तरह संभाला। तो यही वो बड़ा सवाल है ना, कि ब्रह्मांड बनाने के बाद क्या? क्योंकि देखिए, क्रिएशन तो सिर्फ पहला कदम है। असली काम तो उसे एक सस्टेनेबल यानी एक टिकाऊ सिस्टम बनाना है। चलिए आज इसी ग्रैंड डिजाइन के पन्ने पलटते हैं और इसके रहस्यों को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अधूरी रचना से। देखिए, ब्रह्मा जी ने जीवन के अलग अलग रूप तो बना दिए थे, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी एहसास हो गया कि अरे, इसमें तो कुछ बहुत जरूरी चीजें मिसिंग हैं। एक बैलेंस नहीं था, एक ऐसा सिस्टम नहीं था जो अपने आप चल सके। और ये बात साफ साफ कही गई है। मनु शतरूपा की रचना के बाद भी सृष्टि को और विस्तार और संतुलन की आवश्यकता थी। मतलब साफ था, सिर्फ चीजों को बना देना काफी नहीं होता। इस यूनिवर्स को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत थी जो इसे चलाए। तो अब बात करते हैं समाधान की। ब्रह्मा जी ने, आप यूं समझिए कि एक इंजीनियर की हैट पहन ली और अपनी ही क्रिएशन की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थीं, उन्हें एक एक करके सॉल्व करने के लिए सिस्टम डिजाइन करना शुरू किया। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, समय का ना होना। सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना दिन होता है ना रात, ना कोई मौसम बदलता है, सब कुछ बस ठहरा हुआ। एक तरह की कॉस्मिक खामोशी थी। और इसका सल्यूशन कमाल का था। सबसे पहले मैदान में उतरे सूर्य और चंद्रमा। उन्होंने दिन और रात का खेल शुरू किया, एक रिदम दी। फिर आए 9 ग्रह, जिन्होंने मिलकर जीवन के फ्लो को गवर्न किया। इन्हीं के असर से मौसम बने, ऋतुओं का चक्र बना, और आखिर में इसी कॉस्मिक घड़ी ने जीवन और मृत्यु का पूरा साइकिल तय कर दिया। यानी जो अराजकता थी, उसे एक सिस्टमैटिक लय में बदल दिया गया। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर अब एक और बड़ी मुश्किल सामने खड़ी थी। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ बनाता है और बनाता ही जाता है, वो लंबे समय तक चल नहीं सकता। वो एक वन वे स्ट्रीट की तरह था। अगर सिर्फ जन्म होता रहेगा तो संतुलन कहां से आएगा? और यहीं पर सामने आता है भारतीय दर्शन का सबसे ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट्स में से एक, त्रिमूर्ति का आइडिया। ये शक्तियों का एक परफेक्ट बंटवारा था। ब्रह्मा का काम था क्रिएशन, यानी नई चीजों को बनाना। विष्णु का काम था प्रिजर्वेशन, यानी बनी हुई चीजों में ऑर्डर और बैलेंस बनाए रखना। और शिव बने डिस्ट्रॉयर, ताकि पुरानी चीजें खत्म हो और नई चीजों के लिए जगह बने। ये जो क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिसोल्यूशन का पहिया है ना, यही वो इंजन है जो यूनिवर्स को हमेशा चलाता रहता है। तो ये तो हो गई कॉस्मिक लेवल की बात। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए कैसे सिस्टम बनाए गए। इसमें प्रकृति और इंसानी समाज दोनों शामिल थे। यहां पर चैलेंज ये था कि जितने भी जीव जंतु बनाए गए हैं, वो बस एक भीड़ बनकर ना रह जाए। उन्हें एक ऐसे इकोसिस्टम में बदलना था जहां सब एक दूसरे से जुड़े हों, एक दूसरे पर निर्भर हों। और इसका जवाब था हर चीज को एक मकसद देना, एक पर्पस देना। ब्रह्मा ने प्रकृति की हर चीज को एक खास रोल दिया। गाय को सिर्फ एक जानवर नहीं बनाया, बल्कि उसे भोजन और दूध का स्रोत बनाया। पेड़ों को सिर्फ लकड़ी नहीं, बल्कि फल और छाया का घर बनाया। नदियों ने जीवन देने वाला पानी दिया। इस तरह हर कोई एक दूसरे से जुड़ गया, और इसी को कहते हैं सहजीवन। प्रकृति तो सेट हो गई। अब बारी थी इंसानी समाज की। सिर्फ इंसानों को बना देना काफी नहीं था, उन्हें एक साथ एक समाज में रहने के लिए एक फ्रेमवर्क, एक ब्लूप्रिंट की जरूरत थी। और इस पूरे सोशल स्ट्रक्चर की नींव रखी गई एक अकेले लेकिन बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, और वो था धर्म। धर्म सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं, बल्कि ये वो कॉस्मिक लॉ है जो हमें बताता है कि सही क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। ये एक बैलेंस्ड और पर्पसफुल लाइफ का ब्लूप्रिंट है। और इसी धर्म की नींव पर जीवन के 4 लक्ष्य रखे गए, जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं। पहला, धर्म पर चलना, यानी सही तरीके से जीना। दूसरा, अर्थ, यानी अपनी जरूरतों के लिए धन कमाना। तीसरा, काम, यानी अपनी इच्छाओं और खुशियों को पूरा करना। और चौथा, मोक्ष, यानी स्पिरिचुअल लिबरेशन। ये सिर्फ 4 लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ का पूरा पैकेज है। अब इतना बड़ा सिस्टम है, तो उसे चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी तो चाहिए, है ना? तो एक तरह से एक डिवाइन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया। इंद्र को बारिश और मौसम का डिपार्टमेंट मिला, वरुण को पानी का,
और अग्निदेव को ऊर्जा और यज्ञ की जिम्मेदारी दी गई। ये प्रकृति के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का एक तरीका था। तो अब तक हमने इस ग्रैंड डिजाइन के सारे अलग अलग पुर्जे देख लिए, पर वो कौन सी एक चीज है जो इस पूरी मशीन को एक साथ जोड़कर चलाती है? वो इंजन क्या है? चलिए अब उस पर आते हैं। इस पूरे ग्रैंड डिजाइन की जो मास्टर की है, जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, वो इस एक लाइन में छिपा है। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न, और अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं। ये लाइन देखिए कितनी गहरी है। ये इंसान के कर्म को, यानी यज्ञ को, सीधे सीधे प्रकृति के चक्र से जोड़ देती है। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये कि धर्म और यज्ञ ये कोई रस्म या पूजा पाठ भर नहीं है। असल में ये वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो इंजन है जो इस पूरे ब्रह्मांड को बैलेंस में रखकर चला रहे हैं। धर्म सही रास्ता है और यज्ञ उस रास्ते पर चलकर प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का एक्शन है। और आखिर में जो ज्ञान दिया गया वो इस पूरे डिजाइन का सार है। सृष्टि एक सतत प्रवाह है। धर्म से इसका पालन करो, यज्ञ से संतुलन रखो और ज्ञान से आने वाली पीढ़ियों को दिशा दो। ये बताता है कि इस कॉस्मिक सिस्टम में इंसान की भूमिका कभी खत्म नहीं होती। और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये कहानी सिर्फ ब्रह्मा या देवताओं की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं, प्रकृति के साथ बैलेंस बनाकर काम करते हैं और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, तो हम भी उस अनंत कॉस्मिक फ्लो का हिस्सा बन जाते हैं। और शायद इस ग्रैंड डिजाइन में अपनी भूमिका निभाना ही हमारे होने का सबसे बड़ा मकसद है।